कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम राजू श्रीवास्तव को लेकर। बताते चले कि आज सुबह उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद ना तो फैंस, ना तो परिवार, ना कोई अभिनेता, ना कोई नेता इस बात पे विश्वास कर पा रहा है। लेकिन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ है। आखिरी सांस ली उन्होंने। लगातार 42 दिन से बीमार थे राजू श्रीवास्तव। हार्ट अटैक आने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हारते नजर आएंगे राजू श्रीवास्तव। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता हो। अब ये बात तो सबको मालूम है कि राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। अब बड़े फैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनकी फोटोज को सेव करना या फिर उनकी ही बातें करना। फैन हो तो राजू श्रीवास्तव जैसे हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन की बातें सुनते थे। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। राजू श्रीवास्तव ने बचपन से सिर्फ अमिताभ की ही फिल्में देखी थी, उन्हीं के ही डायलॉग्स को याद किया। राजू को अमिताभ की हर फिल्म का डायलॉग याद रहता था। एक इंटरव्यू में राजू ने खुद इस बात की पूरी कहानी बताई थी। राजू ने बताया कि कैसे अमिताभ की वजह से ही उन्हें काम मिला, कैसे मेगा स्टार से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। बड़े बड़े खुलासे करते नजर आए थे उस समय पर राजू श्रीवास्तव। एक इंटरव्यू में उनकी मिमिक्री की शुरुआत कैसे हुई थी, इस बात का भी खुलासा हुआ। राजू जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई में मन लगता बिल्कुल नहीं लगता था। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार रहता था। वो इसलिए कि क्लास में मैडम पूछे कि कौन कौन प्रोग्राम में परफॉर्म करेगा। राजू बचपन में इंदिरा गांधी की नकल किया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने शोले फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद राजू खुद ब खुद अमिताभ के स्टाइल में बात करने लगे थे। उन्होंने अपनी साइकिल निकलवाने के लिए भी पार्किंग वाले शख्स से अमिताभ के स्टाइल में ही बात की। उस दिन से उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था, इस तरीके से कहा राजू श्रीवास्तव ने। राजू श्रीवास्तव पहली बार जब मुंबई आए उस वक्त उनके अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने के लिए लोग कायल हो गए थे। राजू ने बचपन से सिर्फ अमिताभ की ही फिल्मों को देखा था, वो उन्हें अपना आदर्श माना करते थे। साथ ही साथ राजू ने बताया था कि जब वे मुंबई आए तो उस दौर में वो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तब अमिताभ की मिमिक्री करने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ करता था। पहली बार उसने मुझे 50 रुपए दिए, खाना दिया, उसके बाद 75 रुपए और फिर 200 रुपए, तो वो मुझे 2 साल तक देता रहा। तो इस तरह से मुझे बच्चन साहब की वजह से रोजी रोटी मिली। ये बात साफ तौर पे राजू श्रीवास्तव ने ही कही थी। राजू की मुलाकात अमिताभ बच्चन से पहली बार शूटिंग सेट पर हुई थी। राजू ने कहा कि उन दिनों अमिताभ मैं आजाद हूँ की शूटिंग कर रहे थे। मैं कई बार गया, फॉलो किया। तीनू जी से मैंने गुजारिश की थी और उन्होंने अमित जी से कहा कि अमित, ये राजू श्रीवास्तव है, बहुत अच्छी आपकी कॉपी करता है, कई दिनों से आपसे मिलने के लिए लगातार आ रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि रहने वाले हो, और इस तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि मैं सही जगह आया हूँ। अब बताते चले कि पिछले 42 दिनों से कई बार बेहतर होती सेहत की खबर लगातार आ रही थी, लेकिन आखिरकार आखिरी खबर आई, राजू श्रीवास्तव चले गए। ये कहते हुए जिंदगी में ऐसा काम करो कि यमराज भी आए तो कहे कि भैंसे पर आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। बात नेक आदमी है, ये राजू की कही हुई बात। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें राजू श्रीवास्तव इतना कुछ कहते नजर आए थे। एक और किस्सा उनके लोकसभा चुनावों के बारे में बता देते हैं कि सपा से टिकट मिला था उन्हें 2014 में। उन्होंने इसे लौटा दिया और कहा कि पार्टी की लोकल यूनिट सपोर्ट नहीं कर रही। मार्च 2014 में ही भाजपा ज्वाइन कर ली और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनाने को कहा। इवेंट्स इसका संदेश देते हैं। लगातार तस्वीरें उस समय पर सामने आती नजर आ रही थी। तो चलिए अब आपको यहाँ पर उन लोगों की वीडियोस दिखाते हैं जिन्होंने राजू श्रीवास्तव की सिर्फ तारीफ नहीं की, यहाँ पर काफी सारी बातें राजू श्रीवास्तव को लेकर कहते नजर आए। क्योंकि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी छाप अब हमारे दिल पर और हमारे फोन के अंदर भी नजर आएगी। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। जाके वो वाला फोन ये उधर से आ गए वो सामने पूरा इधर कर मुख्यमंत्री जी राजू श्रीवास्तव
राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव, अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। से हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गांव गंवाई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। अफसोस है कि राजू श्रीवास्तव जी, बहुत अफसोस है राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई।
इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। समाजवादी पार्टी कल सर सदन में टकी रही कई घंटों तक तमाम मामलों को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं